सरना शांति यही सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार करेवा भव जाग निरहंकारी जग से पारी बौद्ध रूपारी दुखदारी रहित वासना मिटी त्रासना हरहु सासना गुण आदर त्याग करंता आसन हंता आसन तंता नयनागर बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करनार भव छेव जहान संशय धर्म दीन कृपा कर ज्ञान जयते सब जालन लगे खानि बान अरुजान करहु समन आशक्ति गुरु बंदो सन्मुख पार की शीश बेट धरु हाथ वचन चाहु बंदगी सत्य प्रेम की साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। बीजक चिंतन प्रवचन माला में आप सबका स्वागत। दूसरे के भरोसे मत रहो। साखी नंबर 166। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाय ऐसे जी रही जम लुटे जस मटिया लुटे कषाय। कषाय मटिया मांस। जिस प्रकार कसाई मांस, कसाई तो एक समाज है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। संसार के लोग किस देव गोसाई के भरोसे हाथ पर हाथ धरे एवं चुप्पी साध बैठे हैं, ऐसे अलसाई मनुष्यों को वासनाएं उसी प्रकार लूटती है जैसे कसाई मांस को। उदाहरण देते हैं सर। लोग भरोसे कौन के बैठे रहे अरगाए, मैं किंचित अल्पज्ञ और तुच्छ हूँ, सर्वथा बलहीन हूँ। हरि माया अति बलवती, प्रभु ही चाहे तारे चाहे डुबाए। अथवा माया अनिर्वचनीय अघटित घटना पटयसी और दुरुत्तया है। ऐसी कल्पना कर कितने मनुष्य आत्मविश्वास खो बैठे। माया की व्याख्या लोगों ने तरह तरह से किया है। माया के लिए कहा गया कि ये दुरुत्तिया है, अनिर्वचनीय है, इसको तारा नहीं जा सकता, इससे तारा नहीं जा सकता है, इससे हम तर नहीं सकते। अनेक तरह की माया की व्याख्यान लोगों ने किया। मनुष्य तो अल्पज्ञ है कहा गया, तुच्छ है, बलहीन है। हरि माया दुरत्या, हरि की माया बहुत बलवती है। प्रभु ही चाहे तो तार सकते हैं या डुबा सकते हैं। इस प्रकार के मस्तिष्क में जिसका व्यक्ति के विचार बैठ चुका है, ऐसे वह व्यक्ति के विचारों को लकवा मार गया। इसलिए हम अपने विचारों को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए सदगुरु कबीर तो कहते हैं, तुम अल्पज्ञ नहीं कर वहिया वाला अपनी छाड़ वीरानी आस। साहब कहते तुम अल्पज्ञ नहीं हो, किंचिज्ञ नहीं हो, तुम किसी माया के द्वारा चलाए गए नहीं हो।
तुम स्वयं बलवान हो, कर भैया बल आपनी छाड़ वीरानी आस, वीरानी नाम दूसरे की आशा छोड़। कब तक प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा गाड के भरोसे बैठे रहोगे? कब तक तुम अपने को किंचिज्ञ अल्पज्ञ मानते रहोगे? तुम अपने को समझ, सारे शास्त्रों का रचना तुम्हारे अंदर से हुई है, सारे वेदों का वेद तुम्हारे अंदर से निकलता है, सारे ज्ञानों का ज्ञान तुम्हारे अंदर है, उसको पहचान। इसलिए हमारे सद्गुरु श्री काशी साहब जी ने कहा कि सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। ये सबकी कल्पना किसने की? यहाँ ईश्वर है, और ईश्वर को पाने के लिए हमें बलि चढ़ाना पड़ेगा, ईश्वर को खुश करने के लिए हमें पैदल चलना पड़ेगा, ईश्वर को खुश करने के लिए उपवास रहना पड़ेगा, ईश्वर को खुश करने के लिए हमें अपने शरीर को सताना पड़ेगा। ये मनुष्यों ने बनाया, मनुष्यों ने कहा। कोई भगवान ऐसा नहीं कि अपने शरीर को सताने से तुम्हें दर्शन देगा। ये तो ऐसा ही है जैसे नक्कट्टों की कहानी। एक गांव में एक नक्कट्टा रहता था। लोग कहते थे, उनको संकोच लगता था, शर्म संकोच लगता था, लेकिन लोग कहना थोड़े छोड़ते थे। नक्कट्टा चाचा राम राम, नक्कट्टा ताऊ राम राम। उनको बड़ा बुरा लगता था। नक्कट्टा किसको अच्छा लगेगा बताओ? तो उन्होंने सोचा कि नक्कट्टा नक्कट्टा कहते हैं, साधु बन जाना चाहिए। साधु हो गया। अब साधु हो गया तो भी आदमी छोड़े नहीं, पीछे पड़ गया। नक्कट्टा बाबा आ गया, वो नक्कट्टा महाराज। तो उन्होंने एक कुटिल चाल चली। क्या चाल चली? एक आदमी ने उनको पूछा कि बाबा नाक कैसे कट गई? तो उन्हें कुटिलता पूर्वक बताया, ये नाक कटी थोड़े, नाक को हमने काटा है। अच्छा अच्छा, बता कैसे काटा? कि एक दिन भगवान ने स्वप्न में आया और स्वप्न में आकर के कहा, बेटा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो जिससे मैं तुम्हें दर्शन दे सकूं? मैंने कहा, सर काट के अपने चरणों में रख दूं? तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तो आप गुरुदेव, भगवान आप कहो क्या करूं मैं? तो उन्होंने कहा, ये नाक तुम्हारे भगवान दर्शन में बाधा है, ये नाक काट दो तो तुम्हें 24 घंटा दर्शन दूंगा। देखो अब दर्शन दे रहा है, वाह दर्शन दे रहा है। एक बात और कहा है उन्होंने कि अगर तुम अपने हाथों से किसी का नाक काटोगे उनको भी दर्शन देगा। देखो मेरे को दर्शन दे रहा है, वाह भगवान 24 घंटा दे रहा है, वाह। उस आदमी के मन में लोभ जग गया, क्या मुझे भी दर्शन दे रहा है? बिल्कुल, आपको भी दर्शन हो सकता है। ये नाक है ना हमारी, भगवान दर्शन में, प्रभु दर्शन में बाधा है। उस आदमी के नाक को उस नक्कट्टे ने काट दिया। नक्कट्टा ने काटा तो उस आदमी को दर्शन कहाँ हुआ? भगवान का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे तो दर्शन नहीं हो रहा है। अरे तुम्हें दर्शन नहीं हो रहा था, क्या मुझे दर्शन हो रहा था? मुझे भी दर्शन नहीं हो रहा था, तो मेरे को क्यों काट दिया? और फिर क्यों कहे कि मेरे को भगवान दर्शन दे रहा है? ने कहा, लोग मेरे को मजाक उड़ाते थे, मैं अकेला था, अब 2 हो गए, अब तुम भी कहो भगवान दर्शन हो रहा है। वो भी पड़ गए, भगवान दर्शन दे रहे, वाह प्रभु वाह। 1 का 2 हो गए, 2 का फिर 2000। ऐसा ही होता है भीड़ का, बिना विचारे जो होता है ना, भीड़ कभी विचार नहीं करता है, इसलिए भीड़ के साथ भाड़ है ना। भीड़ में कोई विचार नहीं करता है आदमी। प्रचार का इतना प्रभाव हो जाता है, प्रचार इतना हावी हो जाता है, कितना प्रभावी हो जाता है कि आदमी विचार करना छोड़ देता है। प्रचार इतना हावी हो जाता है, इतना प्रभावी हो जाता है, कितना प्रभाव पड़ता है कि आदमी उस पर विचार करना ही छोड़ देता है। फिर तो आदमी एक दूसरे को देख करके कहते थे कि इनको इतने लोग कह रहे हैं, देखो दूसरे लोग भी कह रहे हैं, इतने लोग झूठ थोड़े बोलेंगे।
अब 2 का 2000 हो गए। उस गांव में एक सज्जन थे, वो बड़ा विचारवान थे, जैसे कबीरपंथी। उन्होंने कहा भगवान दर्शन में बाधा ऐसे कैसे हो सकता, तो भी कटवा लिया। उनने कटवाया तो पता चला भगवान कुछ दर्शन नहीं दे रहे थे, सब बकवास है इन लोगों का, पाखंड है। तब कहा जाता है, लोगों में प्रचार किया कि ये सब पाखंड है, कुछ नहीं होता है। तब रुका नक्कट्टा पार्टी का नाक काटने की परंपरा। ठीक ऐसे ही आदमी प्रभु दर्शन के पीछे पागल और तथाकथित गुरु लोग उनको बताने वाले मिल जाते हैं कि हाँ ऐसे करने से मिलता है, बस भीड़ भाड़, फिर आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनका कोई आदमी अगर खंडन कर दे तो कहे नरक में जाएगा, ईश्वर पर विचार करता है, भगवान पर विचार करता है, भगवान से बड़ा हो गया क्या, अब है कुछ नहीं। लेकिन बस आदमी मौन हो जाता है ऐसी जगह पर। भीड़ भाड़ प्रचार का इतना प्रभाव हो जाता है कि आदमी उस पर विचार करना छोड़ देता है। तो आदमी को कहा गया ये अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है, तुच्छ है, और प्रभु तो बलशाली है, बलवान है, वो चाहे तो तार सकता है, वो चाहे तो मार सकता है, डुबा सकता है, और वो अपठित घटना पट्यसी अनिर्वचनीय है, दुरुत्तया है। ऐसी कल्पना कर कितने मनुष्य आत्मविश्वास खो बैठते हैं। यह देव देव आलसी पुकारा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यह देव देव आलसी पुकारा के अलावा और कुछ नहीं। कुछ भावुकों ने आम जनता को यह पाठ पढ़ाया है, जीव तुच्छ है, वह कुछ नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा समझ ले और सब ईश्वर के भरोसे छोड़ दे तो ईश्वर उसका सब कुछ कर देगा। यह मानव मन को दुर्बल बनाया, मानव मन को कमजोर बनाया। कोई ऐसा ईश्वर नहीं जो बिना कमाई किए खेत में फसल पैदा कर दे, बुद्धि में विद्या दे दे तथा मन के मोक्ष दे दे। ऐसा ही प्रचार का प्रकोप होता है। और इसी प्रकार अभी इंदौर के जो देवास के पास जो पंडित है मिश्रा जी, प्रदीप मिश्रा, उन्होंने भी ऐसे ही पाखंड फैलाया। उन्होंने कहा कि 21 बार कोई आदमी बेलपत्र शहद मिला करके भगवान शिव के चिन्ह पर, शिवलिंग पर चिपका दे 21 दिन, तो बिना पढ़े वो पास हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा। तरह तरह की झांसा दी। अब उनके कहने पर देखो सावन में इतनी भीड़ लग गई जिसमें कोई आदमी भी नहीं जाता था, ऐसे मंदिरों में बड़ी बड़ी भीड़ लग गई। ये पाखंडपूर्ण प्रचार झांसा दे करके, और भीड़ जब लग जाती है तो आदमी उस पर विचार नहीं करता। उनका तर्क यही होता है कि इतने लोग जाते हैं, क्या झूठ है? और सचमुच में वो सत्य होता नहीं, भीड़ और भाड़ उसके साथ लग जाती है। तो साहब कहते हैं मनुष्य जब तक स्वयं शर्म नहीं करता तब तक उसे कुछ मिल नहीं सकता है। संत सदगुरु की केवल प्रेरणा ही देने वाले हैं। साधना क्षेत्र पर स्वयं चलकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। हम सपने में नदी में डूब रहे हैं, बाहर चाहे सैकड़ों नौका बंधी हो, परंतु बिना अपनी नींद खुले हम उससे बच नहीं सकते। मनुष्य को उद्धार अपने करने वाला ना कोई देवता है ना कोई ईश्वर, उसे अपना उद्धार स्वयं करना है। यदि कोई देव ईश्वर उद्धार करने वाला होते तो वे आज तक सारे जीवों का दुखों के उद्धार कर दिए होते। कहते हैं कि जब कोई कातर भाव से उनकी प्रार्थना करता है तब वे उनका उद्धार करते हैं। इतने लापरवाह और खुशामद पसंद देव ईश्वर को स्वयं दुर्बलताओं के शिकार है। वे दूसरे का क्या उद्धार कर सकते हैं? किसी कल्पित देव और ईश्वर का भरोसा करना अपने मन को क्षणिक संतोष देना मात्र है। मनुष्य अपने
कल्याण करने में स्वयं सामर्थ्य है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, नाय आत्मन बलहीने लभ्यः। बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता है। सद्गुरु कहते हैं कि तुम किसके भरोसे आलसी बनकर बैठे हो? कौन दूसरा तुम्हारा उद्धार कर देगा? वासना जो है, बंधन, उसे तुम्हारे मन में है, वे तुम्हारे मन में है। उन्हें तुम ही नष्ट कर सकते हो। उन्हें कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। जो व्यक्ति किसी दूसरे देव या ईश्वर के भरोसे बैठकर अपना कल्याण चाहता है, उसे यमराज लूटता है। यमराज है वासनाएं। आलसी मनुष्यों की उनके मन की वासनाएं रात दिन रुलाती है। जिनके हृदय में आत्मज्ञान, आत्मविश्वास तथा आत्मनियंत्रण नहीं, उनका उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं। इसलिए साहब ने कहा, कर बहिया बलापनी छाड़ बिनानी आस। प्रावलंबन का चादर को छोड़ भाग्यवान और भगवानवाद की इस चादर छोड़ करके अपने पुरुषार्थवाद को जगाओ। और जब तक आदमी अपने पुरुषार्थ को नहीं समझेगा, इसलिए कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। इसका अर्थ दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं लोग, लेकिन मेरा कहने का मतलब राम कृपा अर्थात आपके अपने राम की कृपा ना हो जाए, आपकी अपनी आत्मा की कृपा ना हो जाए, तब तक कोई दूसरा उद्धारक हो नहीं सकता। डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है, मास्टर आपको विद्या दे सकता है, पहलवान आपको बता सकता है कि ये डाइट करने से और योगा प्राणायाम करने से आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन जब तक नहीं करोगे तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। तो उसको करना पड़ेगा, स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, संयम बरतना पड़ेगा, और संयम बरतोगे तभी ठीक हो पाओगे। तो वही बात कह रहे हैं, संसार का काम दूसरे के भरोसे पर छोड़ना भी पड़ता है, परंतु आत्मकल्याण का काम तो बिल्कुल स्वयं को ही करना पड़ता है। यदि हम घर नहीं बना सके तो हमारे परिवार का, समाज के दूसरे व्यक्ति हमें बनाकर दे सकते हैं। इसी प्रकार अमुक काम हम नहीं कर सकते तो दूसरे साथी कर लेगा, परंतु हमारा आत्मकल्याण दूसरा नहीं कर सकता, उसे तो हमें ही करना पड़ेगा। अतएव अपनी जिम्मेदारी से कतराकर हम छुट्टी नहीं पा सकते। हमें अपना उद्धार स्वयं के पुरुषार्थ से करना है, यह निश्चय करने के लिए डटे रहना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। 168 नंबर की साखी। अब सर्वोच्च संत के लक्षण। समझ बीज जड़ होए रहे, समझ बूझ जड़ होए रहे, बल तज निर्बल हो। कहे कबीरता संत का, पला न पकड़े को। समझ बूझ जड़ होए रहे। साहब कहते हैं, विवेकवान पुरुष सत्य को भली भांति समझ करके भोले भाले बन जाते हैं। विवेकवान पुरुष होता है, बहुत बकबक नहीं करता है, वह समझ बूझ करके बलहीन की तरह रहता है। भले बहुत ज्ञान बघारता नहीं, भोले भाले बन जाते हैं और संपूर्ण अहंकार को छोड़कर निर्माणी हो जाते हैं। साहब कहते हैं कि ऐसे निर्मल संत का कोई पला नहीं पकड़ सकता, उन्हें कोई परपंची नहीं बना सकता। शास्त्र ज्ञानी, बौद्धिक ज्ञानी और वाचिक ज्ञानी ही अपने अर्जित ज्ञान का जब बेजा प्रदर्शन करता रहता है, उनकी बदो तो पंच, ना बदो तो पंच वाली दशा रहती है। वह अनधिकारी के सामने भी अपना ज्ञान झाड़ता रहता है, उसे जनता को यह बताता रहता है कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। वह जानकारी को ही ज्ञान मानता है और उसका हर जगह प्रदर्शन करते रहना ज्ञान की स्थिति मानता।
सच्चे ज्ञानी की स्थिति इससे भिन्न होता है। जो व्यक्ति अंदर से ज्ञान हो जाता है वह आदमी कभी ये सब प्रपंच में नहीं पड़ता है, बहुत ज्ञान बघारने में नहीं रहता है, चुपचाप मौन रहता है। कोई जाने या ना जाने क्या फर्क पड़ता है। उनकी खुशबू, उसकी सुगंधी ऑटोमेटिक फैल जाती है। कहा जाता है एक गांव में एक घोड़ा वाला घोड़ा में बैठकर चला जा रहा था। घोड़ा में बैठकर चला जा रहा था, उतने में सुबह का समय था। एक पानी भरने वाली पनहारी सिर में मटका लेकर के चली जा रही थी। घोड़ा वाला ने उस पनिहारिन को रोक करके पूछा कि ए भाई, ये सड़क कहाँ को जाती है, ये सड़क कहाँ जाती है? तो पनिहारिन ने कहा, वारे अश्वनी को साथ है, नर नारी को साथ, व्यर्थ बकत का पथिक रे जाहू अपने गात। ये सड़क कहीं जाती नहीं, बल्कि इस सड़क पर चलने वाला राहगीर जाता और आता। सड़क कभी नहीं जाती, ये तो स्थिर रहता, सड़क थोड़े जाता। तो उस बात से बहुत प्रसन्न हो गया उस घोड़ा वाले ने। तो उन्होंने कहा, ए भाई, अगर तुम इस बात की जोड़ा भिड़ा दो तो मैं घोड़ा दे दूंगा। इस बात की जो अगर जोड़ा भिड़ा दो तो घोड़ा दे दूंगा। तो उन्होंने कहा, अश्वनी साथ है, नर नारी को साथ, व्यर्थ बकत का पथिक रे जाहू अपनी गात। अरे पथिक, तुम व्यर्थ बकत क्यों बकते क्यों, जाओ अपने गात। तो वो घोड़े को बांध करके उनके दरवाजे पर चला गया। उनकी पत्नी आई, कुछ विचार नहीं किया। उन्होंने पूछा कि ये घोड़ा किसने दिया? अरे वो सनकी एक आदमी आया था, घोड़ा बांध के चला गया। उनकी पत्नी पति संदेह में पड़ गया, व्यर्थ है, इसे घोड़ा बांध के कैसे चला जाएगा, इतना कीमती घोड़ा। उन्हें उसको डंडा उठा करके मारने लगा। जब डंडा उठा करके मारा और मार करके अपने काम में चला गया। वो बाई रो रही थी। अब रो रही थी तो गांव में एक होता है ना कोई पंच, बदो तो पंच, ना बदो तो पंच। वो आ जाते हैं, कहीं झगड़ा लड़ाई होता है, अच्छा पहुंच जाते हैं, अपने से पहुंच जाएगा। वो पूछने लगा, ओ भाई कहाँ को मारिस, कहाँ को मारे? अब वो भाई कैसे बताए कहाँ पर मारे? गुप्त अंगों को मारा था डंडा से। उन्होंने अब पूछ रहा है कि ये भाई कहाँ को मारा? तो उन्होंने डंडा उठाई और जहां को मारा और वहां को मार के बताया, यूं कर मारिस, यूं कर मारिस, यूं कर मारिस। अब वो बेचारा पंच गया राजा के पास, शिकायत की। राजा ने बिना सोचे समझे उनको जेल में डाल दिए। जेल में डाल दिए तो वहां पर एक मियाँ जी थे, चौकीदार उस स्त्री को देखकर बड़ा प्रभावित हो गया। उन्होंने कहा, वाह खुदा, तूने कितना सुंदर बनाया। उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो वो भाई बड़ा चतुर थी। उन्होंने कहा, अरे अभी मेरे रूप कहाँ देखे हो? मेरे रूप तो मैं अपने घर में रख करके आई। अच्छा, उसकी बातों से प्रभावित हो गया। वो दरवाजा खोल दिया, भाई अपने रूप को लाकर दिखाओ। अब वो भोली भाली, वो मियाँ थे, बड़ा भोला भाला था। वो समझ नहीं पाए कि कोई आदमी अपना रूप को भी रख करके आ सकता है, अपनी सुंदरता को। दरवाजा खोल दी और दरवाजा खोल करके मियाँ जी के कपड़े को बाई पहन लिया और बाई के साड़ी ब्लाउज को पहन करके वो जेल में कटघरे में अंदर बैठ गया। और बाई इधर से ताला लगा कर चली गई अपने रूप लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए। अब गई तो गई, कहाँ आने वाला है। सुबह देखा गया, राजा ने कहा कि अब न्याय हुआ जाए, अभी तो शाम को लाकर डाले हो, अब न्याय हुआ जाए, उस बाई को बुलाया जाए। तो दरवाजा, कटघरे के दरवाजा खोला गया तो वहां तो साड़ी के अंदर में मियाँ जी बैठा हुआ था। मियाँ जी को पूछा, ऐसा कैसा हुआ? तो बताया कि ऐसे ऐसी घटना घट गई, मैंने उनकी खूबसूरती को देख करके बड़ा प्रभावित हो गया। उन्होंने कहा, मेरी सुंदरता अभी कहाँ देखी, वो तो घर में रखा हुआ है, वो मेरे को ही जेल में अंदर में डाल करके चली गई। सबकी बात बुला करके उस बाई को फिर पकड़ के लाए गए। राजा की बात सुनकर बाई ने कहा, राजन, मैंने 4 प्रकार के मूर्खों को देखा।
कहे कौन कौन से? पहले मूर्ख तो मेरे पति बिना सोचे समझे मुझे डंडा में मार करके चले गए, और दूसरा ये पंच जो बना था पूछने आया, अब कैसे बताए कि हमको कहां कहां मारा? गुप्त अंगों को मारा था तो हमने मार के बताए। और तीसरा आपका वो चौकीदार मियाँ, अब इतना मूर्ख है कि पता नहीं कि आदमी अपने सुंदरता को कभी छोड़ के जाता है क्या? अपनी सुंदरता को कोई छोड़ के नहीं जाता, लेकिन इनको एक भ्रम हो गया कि सुंदरता दिखाएगी वो जा करके। और राजन चौथा आपको कैसे बताऊं कि कौन है? नहीं भाई बताओ। तो उस बाई जी ने कहा कि चौथा मूर्ख आप हैं राजन, जो कि बिना सोचे समझे मुझे कटघरे में डाल दिया। राजा उनकी बातों से प्रभावित हो गया और उनको बरी कर दिया। इस प्रकार आदमी, कुछ लोग होते हैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन, अपने अज्ञानता का प्रदर्शन करते रह जाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं, समझ बूझ जड़ होए रहे बल तजी निर्बल होए। जो समझदार होता है, विवेकी होता है, सबको जान करके भी सबके सामने वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता। शास्त्र ज्ञानी, बौद्धिक ज्ञानी, वाचिक ज्ञानी की अपनी अर्जित ज्ञान का जा बेजा प्रदर्शन करता रहता है। उसकी बदो तो पंच, न बदो तो पंच वाली दशा रहती है। वह अनाधिकारी के सामने भी अपना ज्ञान झाड़ता रहता है। उसे जनता को यह बताता रहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। वह जानकारी को ही ज्ञान मानता है और उसका हर जगह प्रदर्शन करते रहना ज्ञान की स्थिति मानता है। सच्चे ज्ञानी की स्थिति उससे भिन्न होती है। सच्चा ज्ञानी वह है जिसने गलत और सही को, जड़ और चेतन को, बंध और मोक्ष को तथा प्रापंचिकता एवं दिव्य रहने के भेद को ठीक से जान लिया है और जानकर त्यागने योग्य को जीवन में त्याग दिया और पवित्र रहने में रहकर अपने दिव्य चेतन स्वरूप में रमता है। वह अपने अंतःकरण और वाणी को विशेषतः मौन रखता है। वह केवल पात्र देखकर उनके कल्याण के लिए कुछ कहता है। यह नहीं समझना चाहिए कि सच्चे ज्ञान का अर्थ वाणी को पूर्णतया मौन कर लेना। वस्तुतः उनका मौन हो जाता है। वस्तुतः उसका मन मौन हो जाता है। मौन हो जाने का तात्पर्य अनासक्ति हो जाने से निर्वृत्त हो जाना है। उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं रहता। उनके सारे तर्क शांत हो जाते हैं। उनके सारे भौतिक नाम रूप मिथ्या हो जाते हैं। इसलिए वह अपने नाम रूप की निंदा प्रशंसा में आंदोलित नहीं होता। उनके चित्त के द्वंद्व मन की कोई बात नहीं होती। अतएव वह अपने योग्य को जानकर जानने योग्य को जानकर तथा करने योग्य को करके भी भोला भाला बना रहता है। उसका चित्त तरंग रहित सागर की तरह प्रशांत होता है। वह अपने आप को समस्त भौतिक सत्ता से सर्वथा अलग कर लेता है। इसलिए उनके मन में समस्त भौतिक पदार्थों, पद, प्राणियों की अहंता ममता का सर्वथा अंत हो जाता है। अतएव वह सारे बल को छोड़ देता है। वह शरीर बल, बौद्धिक बल, विद्या बल, शासन बल, स्वामित्व बल, जन बल, धन बल आदि समस्त बलों को अपनी आत्मा से अलग समझकर उनके अहंकार से सर्वथा अलग ही हो जाता है। वह सब बलों को छोड़कर निर्बल हो जाता है। ऐसा निर्बल व्यक्ति आत्मबल से महान बलवान हो जाता है। जो भौतिक बल का अहंकार छोड़ देता है वह उसका बल अपार हो जाता है। जिसके वास्तविकता को समझकर सारे अहंकार को छोड़ दिया और भोला भाला बन गया, वह
ज्ञानी पुरुष शब्द की पकड़ को से बाहर हो जाता है। उसका कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। पलान का अर्थ शरीर में पहने हुए कपड़े का छोर। यदि हमें किसी मनुष्य को पकड़कर उसको वश में करना है तो उसके पहने हुए कपड़े को पकड़ने से वह शीघ्र वश में हो जाता है। उसके हाथ, कमर या पैर पकड़ने से वह झिझक कर अपने आप को छुड़ाकर भाग सकता है, परंतु जब उनके पहने कपड़े को पकड़ लिया जाता है तब वह नहीं छुड़ा सकता। जो मूर्ख और निर्बल है वह किसी काम लायक नहीं है, परंतु जो जानने योग्य को जानकर और करने योग्य को करके मूर्ख तथा निर्बल बन जाता है, अर्थात भोला भाला तथा निर्माणी बन जाता है, वह वस्तुतः महाज्ञानी महाबलवान हो जाता है। उसका कोई पला नहीं पकड़ सकता। अहंकारी आदमी ही फंसता है। जिनके सारे अहंकार बीत चुके हैं उसे कोई फंसा नहीं सकता। अपने आप को चारों ओर से समेट लेना ही मोक्ष है। ऋषि सनत कुमार कहते हैं, यत्र नान्य पश्यन्ति नान्य चक्षुणेन नान्य द्विजानानि सा भूमा। अर्थात जहां कुछ अन्य नहीं दिखता, कुछ अन्य नहीं सुनता एवं कुछ अन्य नहीं जानता, वह भूमा है। और उसे जानने लेने वाला व्यक्ति ही सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। मौलाना रूमी कहते हैं, चश्म बंदाओ गोश बंदाओ लफ्ज बंद गर नबीने शर्रेहक बरमन बखंद। आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, होठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य का दर्शन ना हो तब मेरा मजाक उड़ाना। पहुंचा हुआ संत लड़ता नहीं, वह हार मानता है। वह हार कर जीत जाता है और अहंकारी आदमी जीत कर भी हार जाता है। हारा को हरि मिले जीते जमपुर जाए। निर्माण व्यक्ति शांति पाता है और अहंकारी वासनाओं के द्वंद्व में उलझता है। शांति ही हरि है और वासनाओं का द्वंद्व ही यमपुर है। अतएव सच्चा संत पूर्ण संत निर्माण एवं निर्द्वंद होकर विचरता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा कहा, अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए लेखिए। निर्मल निरामय एक रस्ते हर्ष शोक न व्यापिए, त्रिलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। विनय पत्रिका में इस प्रकार सदगुरु कबीर अपनी बात कहते, समुझ बूझ जड़ होए रहे बल तज निर्बल होए, कहे कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है काल जाल के फंदा भारी, काल वंदनी है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत वह तुमको वंदनी है। ए गुरुदेव तुमको वंदनी है। गुरु समान और गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको वंदनी है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पूरन परख समेव तुमको वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरु।
तुमको वंदनीय। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब, आरती दीन दयाल साहेब, आरती ज्ञान आधार विवेक की, ज्ञान आधार विवेक की बातें सूरती जहाँ जाग साहेब, आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब, आरती करूं सदगुरु बकी, आरती करूं सदगुरु सा कि जहाँ सब संत समाज सा हो, आरती गरीब निवाज साहेब, आरती हो सपरस गुरु चरण शरण भयो दरस परस, घायो टूट गया हो यम जाल साहेब, आरती गरीब निवाज साहेब, आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से भया ऊपर खपर काश साहेब, आरती आरती गरीब निवाज साहेब। दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर, विनवताओं कर जोर के गुरु शरणागत तो, काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुला, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा, मम दृष्टि महामलिन खान वान के भी, दया करे गुरु वो दिए मैं हूँ अधम यतनी, काल जाल बहु फेर में पर हो निपट गंवार, शरण आय की लाज है साहेब लीजे उबार, मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी चोरिया दीजिए वरदान सदा अच्छे, साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी, ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपा, गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा, गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम, बंदौ सन्मुख पार के शेष वेट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहेब, साहेब बंदगी साहेब। भोले सद्गुरुदेव की, संत समाज की जय।